टुडे आई हैव रोल्ड अवे द शेम ऑफ इजिप्ट फ्रॉम यू। कह रहा है मैंने जो नाम धराई मिस्र में तेरी हुई थी उसको मैंने दूर कर दिया है। कब कह रहा है? यह उस समय की बात है जब मूसा के बाद यहोशू इजरायलियों को आगे लेके चल रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कलीसिया, क्या आपको मालूम है जंगल में का कितना बड़ा सफर था इजरायलियों के लिए? डज एनीबॉडी रिमेंबर दैट? कितने सालों का था? 40 साल, 40 इयर्स। कैन यू इमेजिन? 40 साल तक ये उस शर्म को लेके चल रहे हैं। ये कौन सी शर्म है कि हम एक दिन मिस्र में गुलामी में पड़े थे और हमारे संग ऐसा किया गया है। 40 साल की शर्म आज भी अपने ऊपर लाद के चल रहे हैं। मूसा को खुदा बाप ने मिट्टी दी है, जैसा बाइबल बता रही है मिट्टी दी है। नाउ नेक्स्ट लीडर इज जोशुआ। यहोशू दूसरा लीडर है और वहां पे खुदा का कलाम बता रहा है, खुदा बाप यहोशू से 40 साल बाद आप ये कह रहे हो कि मैंने तुम्हारी शर्म को दूर किया है। इसका अर्थ क्या है? फॉर 40 इयर्स, 40 साल तक लोग शर्म को, लोग उस बेइज्जती को, लोग उस लालचन को, लोग गुलामी के उस टैग को अपने ऊपर लगा के घूम रहे थे। हां, बहुत अच्छी बात है कि आगे बढ़ते जा रहे थे, बहुत अच्छी बात है नदियां पार कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है that they were crossing rivers and they were getting victorious and they were conquering land, but in spite of all these things they were carrying a shame upon themselves। अपने ऊपर एक कलंक लेके चल रहे थे। कलंक मालूम है क्या था? कि तुम गुलाम रह चुके हो। ओ, ये कलंक जहन से नहीं हटता है। कई ऐसे कलंक मेरे और आपके पास हैं जिंदगी में जो वर्षों वर्षों में और आप चलते भी आ रहे हैं पर हमारे जहन से उतर नहीं पा रहे हैं, लोगों के जहन से उतर नहीं पा रहे हैं। आज भी लोग देखते हैं तो यही कह के बुलाते हैं, अरे ये वही व्यक्ति है ना जिसके विषय में हमने सुना था। टुडे ऑल्सो पीपल कॉल अस विद द सेम थिंग, क्योंकि उन्होंने टैग लगा दिया है, एक कलंक लगा है और उस कलंक को लेके हम चलते जा रहे हैं। वी आर कैरिंग दैट शेम विद अस। फॉर 40 इयर्स दे कैरिड दैट शेम एंड स्टिल दे वर मूविंग इन दैट शेम। अभी भी उसी में वो मूव कर रहे हैं। खुदा के लोगों, मुझे नहीं मालूम आप कौन सी परिस्थिति से होके निकले हो, लोग आपको क्या क्या बातें कह के बुलाते हैं, कौन सा तबका, कौन सा नाम, कौन सी बेइज्जती, कौन सी गंदी बात लोग आपके विषय में कहते हैं, क्योंकि एक दिन आप गुलामी में थे। वो अभी भी वही गुलामी याद रखे हैं कि एक दिन ये गुलामी में था, पर वो भूल गए हैं। पर आपको मालूम खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा बाप कहने लगा यहोशू से इन द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 5 एंड वर्स 9, दिस इज व्हाट लॉर्ड सेड टू जोशुआ, लिसन टू इट चर्च। खुदा बाप ने यहोशू से ये क्या, खुदा बाप ने कहा टुडे, मेरे साथ बोलिए आज, कम ऑन से विद मी, बोलिए टुडे। आपको मालूम क्या कह रहा है? खुदा बाप कह रहा है आज के दिन। यहोशू से बात करके कह रहा है, इतने सालों के बाद, मिस्र से निकालने के बाद अपना यही दिखाते आए हैं, हम तो गुलामी में एक दिन रहे थे, बात भी करते आए हैं, मालूम है हमारे पापा गुलामी में थे, हमारे दादा गुलामी में थे, लोग कहते आए अरे ये वही लोग हैं जो गुलामी से निकले हैं। पर खुदा बाप कह रहा है आज के दिन आई एम गोइंग टू डू समथिंग न्यू फॉर यू। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करने जा रहा हूं, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत करने जा रहा हूं। कलीसिया में आपको कुछ बताने जा रहा हूं। खुदा बाप कह रहा है परंतु आज मैं कुछ नया करूंगा। टुडे आई एम गोइंग टू डू समथिंग न्यू इन योर लाइफ। मे बी यू आर कैरिंग अ शेम दैट इज अ बर्डन अपॉन यू फ्रॉम ईयर्स। द पीपल दे कॉल यू विद डिफरेंट नेम्स। लोग आपको शायद अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कोई बच्चलन कह रहा है, कोई चोर कह रहा है, कोई कह रहा है ये तो धोखा देने वाला जन है, कोई कह रहा है अरे ये तो इतना खराब जन है, कोई कह रहा है इसके घर की तो हालत इतनी खराब है। आई डोंट नो व्हाट पीपल कॉल यू, बट आई वांट टू टेल यू the word of the Lord says today, the Lord is saying today I have rolled away the shame of Egypt from you। आपको मालूम है खुदा बाप क्या कह रहा है? कह रहा है मैंने उसको दोबारा सब तय लगा दिया है। We always settle this church before doing service। हम हमेशा सैटरडे को आके हम ये चर्च सेट करते हैं सर्विस से पहले।
सर्विस के बाद यू नो व्हाट वी डू, वी रोल अवे दीज कार्पेट्स बैक। हम इन कार्पेट्स को दोबारा रोल करके रख देते हैं और पूरे हफ्ते किसी को नहीं मालूम कि यहां पे कारपेट बिछी थी। दिस इज वॉट द लॉर्ड डज। खुदा बाप हमारे कह रहा है, मैं तुम्हारी शर्म को, आई एम रोलिंग अवे योर शेम। तुम्हें लोग अलग अलग नाम से जानते आए हैं, आपकी पहचान बहुत अजीब रही है, शायद आपका पुराना जीवन बड़ा अजीब रहा है, शायद लोगों ने आपको धोखे में देखा है, लोगों ने आपको चोरी में देखा है, लोगों ने आपको अडल्ट्री में देखा है, लोगों ने आपको व्यभिचार में देखा है। आई डोंट नो वेयर पीपल हैव सीन यू, बट व्हाट आई नो इज दैट टुडे द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज सेइंग दैट आई एम गोइंग टू रोल अवे द शेम ऑफ इजिप्ट फ्रॉम यू। मैं तेरे ऊपर से मिस्र की बेइज्जती को हटाने जा रहा हूं। आप कौन सी गुलामी में रहे हैं आज तक? आप कौन सी गुलामी में रहे हैं आज तक? शायद आपके ऊपर भी कोई गुलामी हो। मे बी यू वर इन सम शेम, यू आर लिविंग एंड यू आर कैरिंग दैट बर्डन अपॉन यू, बट द लॉर्ड इज सेइंग दैट टुडे आई एम रोलिंग इट अवे, आई एम रोलिंग इट अवे। आज मैं उसे हटा रहा हूं। आज के बाद कोई तुझे बच्चलन नहीं कह पाएगा, आज के बाद तुझे कोई अडल्ट्री में नहीं पकड़ पाएगा, आज के बाद कोई तुझे चोर नहीं कह पाएगा, आज के बाद तुझे कोई धोखेबाज नहीं कह पाएगा, आज के बाद कोई तेरी बेइज्जती नहीं कर पाएगा, आज के बाद कोई तुझे गरीब नहीं कह पाएगा, बिकॉज मैं तेरी शर्म को रोल कर रहा हूं, मैं तेरी शर्म को हटा रहा हूं, मैं तेरी बेइज्जती को हटा रहा हूं। मैं आज तुझे आजाद कर रहा हूं तेरी शर्म से। Come on church, do not sit like dead people. खुदा बाप मृतकों का परमेश्वर नहीं है, खुदा बाप जीवितों का परमेश्वर है। जीवित बनिए, कहिए खुदा बाप तू मेरा परमेश्वर है, खुदा बाप तू मेरा परमेश्वर है। शायद आप भी ऐसी चीजों को लेके अपने कंधों पे चलते हैं। मे बी यू आर अंडर दिस बर्डन, but this is what the Lord is saying, that today I am rolling away the shame of Egypt from you. ध्यान से सुनिएगा खुदा के लोगों। कहने लगा, यहोशू आज मैंने तेरे ऊपर से शर्म को हटा दिया है, आज मैंने इज़राइल के ऊपर से कलंक को हटा दिया है, आज मैंने उन्हें आजाद कर दिया है, आज मैंने जंजीरों को तोड़ दिया है, आज तेरी बेइज्जती को तोड़ दिया है, आज तेरे जो नाम धराई होती थी मैंने हमेशा के लिए तेरी नाम धराई को खत्म कर दिया है। आई वॉन्ट समबडी टू रिसीव फॉर योर सेल्फ, रिसीव इट दिस मॉर्निंग। कोई अपने लिए रिसीव करे कि खुदा ने मेरी नाम धराई को खत्म करा है। मुझे नहीं मालूम लोग आपको क्या कहते हैं, मुझे नहीं मालूम लोग आपको क्या कहते हैं, पर मैं ये जानता हूं कि लोग एक औरत को भी कुछ कहते थे। I don't know what people call you, but I know that there was a woman who was called as a sinful woman of that city. एक औरत थी जो पापनी औरत कहलाती थी। और लिखा है एक दिन यीशु मसीह एक फरीसी के यहाँ था और उसके घर पे भोजन के लिए इनवाइटेड था। The Bible says that Jesus was invited in Pharisee's house for dinner। और आपको मालूम है वहां पे क्या हुआ? यही पापिन स्त्री जिसको सब पापिन कहते हैं पूरे शहर में, जिसको फरीसी भी देख के कहने लगा, अरे ये पापिन औरत यीशु के पैरों पे बैठी है। Even the Pharisees said, oh, you know, if he would have been a prophet, he would know that the woman who is touching him, she is a sinner. पर खुदा के कलाम में लिखा है, you know what Jesus did? यीशु मसीह ने उस दिन उस फरीसी को जवाब दिया। यीशु मसीह ने कहा, तुझे क्या लगता है कौन ज्यादा प्रेम करता है? आपको मालूम, फरीसी ने कहा, जिसका ज्यादा माफ किया गया होगा वो ज्यादा प्रेम रखेगा। आपको मालूम है खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत की तरफ देखा और उससे कहा, हे बेटी, तेरे पाप जो बहुत थे, बहुत अधिक थे, वो सब मैंने रोल कर दिए हैं। आज तेरे मेरे चरणों में होने के लिए मैंने उसको रोल कर दिया है। आई हैव टेकन अवे योर शेम। और उसने कहा, अब पाप मत करना, मैंने तेरी शर्म को हटा दिया है। जब घर के अंदर घुसी थी तो पापनी औरत थी,
पर जब घर के बाहर जा रही है तो कोई दोष लगाने वाला नहीं होगा, क्योंकि इसको राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु ने इसकी नाम धराई को खत्म कर दिया है. God has taken away her shame. I want to tell you, people of God, maybe you have entered this church with the shame. हो सकता है आप शर्म के साथ वहां से अंदर आए हो, एक कलंक के साथ आए हो, एक नाम धराई के साथ आए हो. लोग आपको क्या पुकारते हो, but I want to tell you, when you are going to leave this church, God has taken away your shame. खुदा बाप ने आपकी शर्म को रोल कर दिया है, खुदा बाप ने उसको हटा दिया है, खुदा बाप ने आपके ऊपर से उसको खत्म कर दिया है. And God is giving you a new life. खुदा बाप आपको एक नया जीवन दे रहा है. रिसीव इट, अपने लिए रिसीव करिए. कहिए, खुदा बाप मेरी शर्म चली गई, मेरे वो गुनाह चले गए हैं. Hallelujah, Lord. I'm going to tell you something, people. Hallelujah. Thank you, Jesus. आपको मालूम है ये कैसे हुआ? If you really want this thing to happen, you should know how it happened. अगर आप चाहते हैं कि आपको ये आपके संग ऐसा हो, तो you should know कि ये कैसे हुआ है. सुनिएगा क्या लिखा है. इसकी 8वीं आयत को मैं पढ़ने जा रहा हूं, आपके लिए लिखा है वहां पे. और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका, ध्यान से सुनिएगा. Now when they had finished circumcising all the nation, they remained in their places in the camp until they recovered. खतने की बात हो रही है. आपको मालूम है पुराने नियम में खतना क्यों लाया गया था? हमें जानना जरूरी है अगर हम आज अपनी चीजों से छूटना चाहते हैं, अपने कलंक से, अपनी नाम धराई से, अपनी शेम से. If we want to be set free from all these things, then we should know why circumcision was introduced. लिखा है उत्पत्ति उसका 17 बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत में. Genesis chapter 17 verse 9 and 10. What it says? God said further to Abraham, now as for you, you shall keep my covenant, you and your descendants after you throughout their generations. This is my covenant which you shall keep between me and you and your descendants after you. Every male among you shall be circumcised. लिखा है फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे. मेरे साथ बांधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को पालनी पड़ेगी, सो ये है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो. लिसन टू इट चर्च. इससे पहले परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक बरकत की वाचा बांधी है. God has made a covenant with Abraham, a covenant of blessing. And to make that blessing pass to the next generation, कि वो जो blessing है, वो जो आशीष है, वो दूसरी पीढ़ी तक जाए. God said, even your generation needs to circumcise. वो एक चिन्ह है, वो एक तरीका है, वो एक वाचा है जिसका होना जरूरी है. लिखा है जब ये इजिप्ट से निकले, when people of Israel came out of Egypt, इनके जो बड़े लोग थे, जो योद्धा थे, वो उसके बाद यहोशू की इस 5वें बाब तक आते आते मर गए हैं. जो योद्धा निकले उनमें से कोई जीवित नहीं है, because they have not obeyed God. उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना. अब सब जवान लड़के हैं, अब सब जवान लोग हैं, and they were not circumcised. Circumcision का मतलब होता था covenant का हिस्सा बनना. Listen to me, every young people, those who are here. सब जवान लोग सुने, सब बड़े लोग सुने, मेरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए. Circumcision का मतलब होता था, खतने का मतलब होता था कि एक covenant का हिस्सा बनना. एक जनरेशन जो उसका हिस्सा थी वो खत्म हो चुकी है और नए जनरेशन में कोई उसका हिस्सा नहीं है. इसीलिए नाम धराई को, शर्म को, बेइज्जती को, ऐसी गंदी बातों को अभी भी अपने ऊपर लेके चल रहे हैं. क्या आपको मालूम है कई बार मैं और आप शर्म क्यों लेके चल रहे हैं? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि हम कवर्नेंट लेके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हम वाचा लेके नहीं चल रहे हैं.
we can carry any one of these things. Either we can carry the covenant of God or we can carry the shame. या तो आपके ऊपर covenant होगा या आपके ऊपर नाम धराई होगी. आपने क्या चूज किया है? आपने क्या चूज किया है? लिखा है, आपको मालूम है यहोशू से उसने 5 बाप में क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उसने कहा, जब उस यहोशू ने लोगों का खतना करवाया, उसने कहा, तब खुदा बाप ने कहा है कि अब मेरा कवनेंट तुम्हारे पास पहुंचा है. और जैसे ही कवनेंट पहुंचा, क्या दूर हुआ? क्या दूर हुआ मुझे बताइए? जैसी कवनेंट, as soon as the covenant reached to this people, what went off? The shame went off. जैसे ही परमेश्वर की वाचा आई, परमेश्वर के संग संबंध आया, परमेश्वर के संग रिलेशन आया, आपको मालूम में क्या छोड़ के भागा सबसे पहले? शर्मिंदगी. क्यों हमारे ऊपर कई बार शर्मिंदगी रहती है? क्योंकि हमारा खुदा बाप से रिश्ता नहीं है. क्यों हमारे ऊपर शर्मिंदगी है? क्योंकि अभी तक हमने खुदा बाप के संग कवनेंट नहीं बांधा है. क्यों हमारे ऊपर अभी भी शर्मिंदगी है? क्यों अभी भी मैं बेइज्जती लेके घूम रहा हूं? क्यों अभी भी लोग मुझ पे लालचन उछाड़ते हैं? क्यों अभी भी लोग मेरे विरुद्ध में गंदी बातें कहते हैं? द ओनली रीजन इज बिकॉज आई एम नॉट इनटू अ कवनेंट विद जीसस क्राइस्ट. मैं अभी तक यीशु के संग एक वाचा में नहीं बंधा हूं. जिस दिन बंध जाऊंगा, उस दिन मेरी बेइज्जती मुझसे दूर हो जाएगी. जिस दिन मैं बन जाऊंगा, उस दिन मेरा कलंक मुझसे दूर हो जाएगा. क्या आप तैयार हैं अपने कलंक को दूर करने के लिए? आई डोंट नो आपको आपके जीवन में क्या है. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ. व्हाट इज द शेम ऑफ योर लाइफ. क्या आपकी जिंदगी की शर्मिंदगी है? पर अगर है तो यह बताना चाहता हूं, खुदावन यीशु मसीह के संग रिश्ते में आ जाइए, यीशु मसीह के संग संबंध में आ जाइए, यीशु मसीह के संग वाचा में आ जाइए, और खुदा बाप आपकी शर्म को आपकी महिमा से बदल देगा. He will give you glory. He will give you glory. वो आपको महिमा देना चाहता है, शर्म नहीं. पर कई बार हम शर्म में इसलिए दबे हैं क्योंकि अभी तक प्रभु यीशु मसीह के संग कवनेंट में नहीं आए हैं. और कवनेंट का तरीका क्या होता था? क्या होता था? बाइबल में क्या लिखा है कवनेंट का तरीका? कवनेंट का तरीका क्या लिखा है बताइए वहां पे? हाँ, खतना. But you know what the Bible says? When we come into this New Testament, circumcision is not of the body. In the New Testament, the circumcision is of heart. नए नियम में खतना शरीर का नहीं है, नए नियम में खतना दिल का है. एक जगह मेरे साथ आपको लेके चलना चाहता हूं. इफिसियों 2 बाप उसका 11वीं और 12वीं आयत. Ephesians chapter 2 and verse 11 and 12. Listen to it, church. What it says. Therefore remember that previously you, the Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by so-called circumcision, which is performed in the flesh by a human hand. Remember that you were at that time separated from Christ. क्या लिखा है? इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं. तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए गए हुए लोग थे. What do you mean by इज़राइल की प्रजा का पद? इसका मतलब क्या है? इज़राइल की प्रजा का पद क्या है? You know, God is talking about जो पद खुदा बाप ने कवनेंट के द्वारा उनको दिया है. The place that God has given to them. हम कई बार उसमें नहीं हैं. We are not in that place. हम उस वाली चीज में नहीं हैं. And the reason, you know what the reason is? Reason is क्योंकि अभी हम मसीह से दूर हैं. अभी हमारा खतना नहीं हुआ है. पर आपको मालूम है क्या आगे कहने लगा और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे. कौन सी वाचा? जो अब्राहम से मैंने बांधी थी. अब्राहम के बाद यहोशू ने जब खतना करवाया, लोगों के पास गई, लिखा है तुम्हारे पास वो वाचा नहीं है. यू डोंट हैव दैट वाचा. You don't have that covenant. And the reason you don't have covenant is because you have not made yourself a part of that covenant. तुमने अपने आप को अभी उसका पार्ट नहीं बनाया है. पर सुनेगा,
लिखा है और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हम होपलेस तब होते हैं जब हम खुदा बाप के साथ कवनेंट के पार्ट नहीं होते हैं, जब अभी तक हम खुदा बाप के साथ जुड़े नहीं हैं, हम आशाहीन रहते हैं। पर उसके आगे कुछ लिखा है, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। What does it mean? जब आप खुदा के पास जाते हैं, when you go to the Lord and you say, sorry Lord for what I have done, I'm sorry Lord for what I did, अपने कामों के लिए, अपनी गुलामी के लिए, प्रभु मुझे माफ कर जो मैंने किया, मैं अपने आप को तेरे लहू से धोना चाहता हूं। आपको मालूम है, when you wash yourself by the blood of Christ, एक ऐसा खतना होता है जो आपके दिल का हो जाता है, और उसके बाद आप खुदा की वाचा में उसके साथ जुड़ जाते हैं, आप खुदावंद की वाचा में जुड़ जाते हैं। अगर आज भी कलंक आपके पास है तो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, इट इज मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज अभी भी आप कवर्नेंट का पार्ट नहीं है। अगर आप कलंक लेके जी रहे हैं तो आप कवर्नेंट का पार्ट नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह मेरे सारे कलंक को सलीब पर उठा ले गया है। आई डोंट हैव एनी शेम, मेरे पास कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि मेरा मसीह मेरी सारी शर्मिंदगी को उठा ले गया है। आमीन, आमीन, कम ऑन। हर कोई जो शर्मिंदगी से जूझ रहा है, कैन यू डिक्लेयर आमीन फॉर योरसेल्फ? कैन यू से आमीन? लिखा है हम मसीह के द्वारा, खुदा बाप ने मुझे और आपको अपने साथ मिला लिया है, उसने हमें अपने साथ जोड़ लिया है। उसको मालूम है आपके उसके बाद क्या हुआ? सुनेगा, यहोशू 5:9 में क्या लिखा है? जोशुआ 5:9, so the name of that place is called Gilgal to this day. उस जगह का नाम गिलगाल रखा गया। मेरे साथ बोलिए गिलगाल। आपको मालूम है गिलगाल का मतलब क्या है? गिलगाल का मतलब है एक पहिया, एक व्हील, एक बड़ी व्हील। और गिलगाल का मतलब है रोल करना, रोल करना किसी चीज को। खुदा बाप ने उस दिन उनकी शर्मिंदगी को, खुदा बाप ने उस दिन उनकी बेइज्जती को, खुदा बाप ने उस दिन उनकी नामधराई को, खुदा बाप ने उस दिन उनके कलंक को रोल कर दिया और उन्होंने उसका नाम गिलगाल रखा। That day God rolled away their shame. That day God rolled away their reproach. That day God rolled away the tag of slavery that they were having, and they named that place Gilgal. उन्होंने उस जगह का नाम गिलगाल रखा। मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदा बाप मेरे और आपकी शर्म को भी दूर कर देता है। खुदावन के वचन में लिखा है, पहला पतरस उसका पहला बाब 18वीं और 19वीं आयत में लिखा है, 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19, it says like this, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादाओं से चला आ रहा था। ये जो नई जनरेशन थी यहोशू के टाइम पर, ये किसकी स्लेवरी का टैग लेके चल रही थी? किसकी गुलामी का टैग लेके चल रही थी? अपने पिताओं का, अपने बाप दादाओं का। ये उनके टैग को अपने ऊपर लेके चल रहे थे। They were also called slaves. पर बाइबल में लिखा है, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादाओं से चला आता था, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात किसी नाशमान वस्तु से नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। खुदा बाप ने आपकी शर्म को लपेट दिया है, आपकी बेइज्जती को लपेट दिया। पर उसने एक चीज मांगी। क्या मांगी वो चीज? वो चीज क्या थी? उसने कहा मेरे संग वाचा का हिस्सेदार बनो। उसने कहा खतना करो दिल का। दिल का खतना रिपेंटेंस को दिखाता है, तौबा को दिखाता है।
वो दिखाता है कि मैं शर्मिंदा हूं जिससे मैं होके गुजरा। मैं शर्मिंदा हूं प्रभु जो कार्य मैंने किए। मैं शर्मिंदा हूं जो कदम मैंने उठाया था। मैं शर्मिंदा हूं जो काम मैंने किया था। लॉर्ड आई रिपेंट फॉर व्हाट आई डिड। लॉर्ड आई रिपेंट फॉर व्हाट आई थॉट। लॉर्ड आई रिपेंट फॉर द अडल्ट्री दैट आई हैव बीन डूइंग। जो प्रभु गंदा काम मैं करता आ रहा हूं, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। मुझे और आपको खतने से होके गुजरना है। चर्च, इफ यू वांट कि आज खुदा बाप आपकी शर्मिंदगी को दूर कर दे, तो आज खतने से होके गुजरना होगा। एंड दिस circumcision is going to be by the Holy Spirit. This circumcision is going to be by the Holy Spirit. आपको मालूम है उन्होंने उसका नाम क्या रखा? बाइबल में लिखा है उसका नाम उन्होंने गिलगाल रखा। अब आपको एक चीज बताऊं, एक और शब्द आपको बताना चाहता हूं। एक शब्द है गिलगाल, जिसका मतलब है उस स्थान का नाम रखा गया जहां पे यहोशू के समय में परमेश्वर ने उनकी शर्मिंदगी को दूर किया। और दूसरा शब्द है नए नियम में, और ये दोनों शब्द एक ही शब्द से निकलते हैं और इनका मतलब भी एक ही है। आपको मालूम है दूसरा शब्द क्या है? गोलगथा। पुराने नियम में गिलगाल और नए नियम में एक और जगह का नाम लिखा है गोलगथा। किसी को मालूम है गोलगथा? यू नो देयर आर टू नेम्स, one in the Old Testament where God rolled away the shame of Israel in the book of Joshua. That place was called Gilgal. But there's another place in the New Testament, and there's another word in the New Testament which comes out from the same root word. उसका नाम आपको मालूम है क्या है? The name of that word is Golgotha. ये क्या है गोलगोथा? Anybody remembers? Oh yes, जहां पर यीशु मसीह को सलीब दी गई थी। क्या हुआ था उस दिन? आपको मालूम है आज इस सरमन का टॉपिक, दैट सरमन दैट आई एम प्रीचिंग विथ यू टुडे, द टॉपिक इज जीसस आई एट गोलगथा। यीशु और मैं आज गोलगथा पर हैं। गोलगथा वो स्थान है जहां पे शर्मिंदगी उसने हमेशा के लिए हटा दी। और आपको एक खास बात बताऊं किसकी? केवल इजरायलियों की नहीं। यहोशू में तो इजरायलियों की करी थी, पर ये गोलगथा वो स्थान है जहां पे उसने ये वाली बात करी कि जो कोई परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा, जो कोई परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा, अर्थात जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, बाइबल में लिखा है वो उद्धार पाएगा। Now it is not just for the people of Israel, but it is for me also. I stand at Golgotha with my Jesus. मैं गोलगथा पे अपने यीशु के साथ आज खड़ा हूं। आपको मालूम है ये कप, this bread and this cup, it shows me, it reminds me of Golgotha. ये मुझे याद दिलाता है गोलगथा के बारे में, और मुझे बताता है कि खुदा बाप ने एक जगह ऐसी आई जहां पे सारी दुनिया की शर्मिंदगी को दूर कर दिया, उनकी जो उस पे विश्वास करने के द्वारा अपने मनों का खतना करने के लिए तैयार हैं। This place is the place where God is going to roll away your shame, church. आपको मालूम है ये वो जगह है जहां पे खुदा बाप आपकी शर्मिंदगी को रोल करने जा रहे हैं। किस शर्मिंदगी में हो आप? किस चीज के लिए अपनी लाइफ में सॉरी फील करते हो? कौन सी बात है जो शैतान बार बार स्मरण दिलाता है, कहता है लुक दिस इज व्हाट यू डिड, ये तुमने किया था, ये वाला काम तुम कर रहे हो, ये वाली गंदगी तुम कर रहे हो, ये वाली गंदी बात में तुम फंसे हो। पर आपको मालूम है खुदा बाप क्या कह रहा है? खुदा बाप कह रहा है आज मैं तेरी शर्मिंदगी को लपेट डालूंगा, मैं तेरी शर्मिंदगी को दूर कर दूंगा अगर तू मेरे साथ कवेनेंट बांधने के लिए तैयार है। अगर तू मेरे साथ वाचा बांधने के लिए तैयार है तो मैं तेरी शर्मिंदगी को दूर कर दूंगा। इफ यू आर रेडी टू मेक अ कवेनेंट विथ मी, देन आई एम रेडी टू रोल अवे योर शेम, नो मैटर व्हाट योर शेम इज। मुझे नहीं मालूम आपकी शर्मिंदगी क्या होगी, पर आज खुदा बाप उसे लपेटने के लिए तैयार है। खुदा बाप आपकी जिंदगी से उसे लपेटने के लिए तैयार है।
खुद बाप उसे हटाने के लिए तैयार है। तुम्हारी नाम धराई दूर कर देगा। 10 लोग जो बैठ के तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, उनमें से एक भी ना कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारा खुदावन तुम्हारी शर्मिंदगी को दूर कर देगा। 10 लोग जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं बैठकर, उनमें से एक भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुदा बाप तुम्हारी शर्मिंदगी को दूर कर रहा है। But he's saying, I want you to be circumcised. I want you to come into a covenant with me. मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ एक वाचा में आ जाओ, एक वाचा में आ जाओ, और मैं तुम्हारी शर्मिंदगी को दूर कर दूंगा। क्या आप चाहते हैं कि जो उस दिन उसने यहोशू के लिए कहा, यहोशू और इजराइलियों के लिए कहा, वही आज आपके लिए भी कहे कि आज के दिन मैं तेरी शर्मिंदगी को लपेट रहा हूं। आज के दिन मैं तेरी शर्मिंदगी को लपेट रहा हूं। मैं तेरी शर्मिंदगी को हमेशा के लिए हटा दे रहा हूं। मैं हमेशा के लिए खत्म कर दे रहा हूं। आपको मालूम है, एक औरत एक दिन कहने लगी, बेचारी को लोग बांझ बांझ कहा कहते थे, बहुत उसको चिढ़ाया करते थे। मैं हन्ना की बात नहीं कर रहा हूं, लोग उसको चिढ़ाया करते थे, लोग उसके विषय में गंदी बातें किया करते थे। शायद कहीं जहां 10 लोग बैठते होंगे, वहां पे उसको कहते होंगे, अरे मालूम है वो तो बांझ औरत है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ लेडी हु वाज कॉल्ड बैरन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैना, बट आई एम टॉकिंग अबाउट समबडी फ्रॉम द न्यू टेस्टामेंट, जिसको लोग कहते थे। आपको मालूम है, वन डे गॉड हर्ड अ प्रेयर एंड गॉड सेड, आई एम गोइंग टू ब्लेस यू। खुदा बाप ने कहा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। आपको मालूम है, उस औरत ने एक स्टेटमेंट कहा है, उस औरत ने एक स्टेटमेंट दिया है। शी सेड समथिंग इन द बुक ऑफ ल्यूक। यू नो व्हाट डिड शी से? She said in the book of Luke chapter 1 and verse 25, I'm talking about Elizabeth. मैं एलिशबा की बात कर रहा हूं आपसे, जो बांझ थी, और बाइबल में लिखा है लोग उसे बांझ कहा करते थे। आपके खानदान को देख के भी शायद लोग बांझ कहते हैं, अरे बांझ खानदान है। आपके घर को देख के कहते हैं बांझ लोग हैं। आपके बच्चों को देख के कहते हैं बांझ बच्चे हैं। There's no sign of blessing in their life. Oh, look, their family is barren. Their children are barren. These people are barren people. लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। आपको मालूम है, एक ऐसी औरत के लिए खुदा बाप ने कुछ करा, और ये औरत क्या कहती है? लिखा है लूका उसका पहला बाप उसकी 25वीं आयत में कहती है, लिखा है कि मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। इंग्लिश में लिखा है, दिस इज द वे द लॉर्ड हैज डेल्ट विथ मी इन द डेज व्हेन ही लुक्ड विथ फेवर अपॉन मी टू टेक अवे माय डिसग्रेस अमंग पीपल। खुदा बाप ने लोगों के बीच में से मेरी शर्मिंदगी को खत्म कर दिया। खुदा बाप ने लोगों के बीच में से मेरी बेइज्जती को खत्म कर दिया है। अब जो बैठ के मेरा मजाक उड़ाते थे, अब मजाक उड़ाने का विषय खुदा बाप ने उनके पास नहीं छोड़ा है, क्योंकि खुदा बाप ने मुझे आजाद कर दिया है। खुदा बाप ने मुझे ब्लेस किया है। खुदा बाप ने मुझे बरकत दी है। मेरी कोख में औलाद है जो इस बात की गवाही है कि मेरा खुदावन मुझे भूला नहीं है। मेरी नाम धराई को दूर कर देगा, आपकी नाम धराई को दूर कर देगा। I don't know what has happened with you, but I want to tell you that your God is ready to roll away your shame. When I read Bible, in one of the gospel it is written that when Jesus died and he was kept inside the tomb, on the 3rd day the angel of the Lord came down. लिखा है जब यीशु मसीह मरा, उसे कब्र में रखा गया, तो लिखा है तीसरे दिन एक फरिश्ता उतरा, एक बड़ा भूडोल हुआ। There was an earthquake, and you know what happened that day? You know what happened that day? The Bible says that angel, he rolled down the stone that was upon the tomb. लिखा है फरिश्ते ने उस पत्थर को जो उस कब्र पे रखा था उसको लुढ़का दिया। और सुनिएगा, केवल इतना ही नहीं किया, लिखा है लुढ़काने के बाद उस पत्थर के ऊपर बैठ गया। कभी आपने सोचने की कोशिश करी ये किस बात को दर्शाता है?
ये किस बात को दर्शाता है? पत्थर लुढ़काया और उसके ऊपर बैठ गया। आपको मालूम है क्यों? दोबारा कोई इस पत्थर को लगा नहीं पाएगा। ये स्वर्गीय अथॉरिटी को दिखाता है कि जो खुदाबाप ने रोल किया है उस पे खुदाबाप मुहर लगा रहा है कि दोबारा कोई इसे रख ना पाए, दोबारा कोई इसे लगा ना पाए, दोबारा उसे कोई वहां पे रख ना पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल शर्म कोई नहीं, लेकिन खुदाबाप ने मृत्यु को हमेशा के लिए रोल कर दिया है, हमेशा के लिए हटा दिया है। उसने जीवन खोल दिया है मेरे और आपके लिए। नाउ वी हैव लाइफ, नाउ वी हैव लाइफ, बट वी नीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट कवनेंट। आर यू रेडी टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट कवनेंट दिस मॉर्निंग? क्या आप तैयार हैं कि आप आज की सुबह उस वाचा का हिस्सा बन जाएं? आपको मालूम है कवनेंट कैसे, नए नियम का कवनेंट कैसे काम करता है? ये शरीर का खतना नहीं है, ये मन का खतना है। You need to come to Lord and say, Lord, I am sorry. प्रभु मुझे क्षमा कर जो मैंने किया, मुझे माफ कर जो मुझसे हुआ, मेरी गलती थी, मैं गलत रहा हूं, मैंने गलत तरीके से बात करी, मैंने गलत तरीके से निर्णय लिए हैं, मैंने इस अडल्ट्री में, इस व्यभिचार में पढ़ के बहुत गलत किया है, प्रभु इस रिश्ते में पढ़ के बहुत गलत किया है, इन चीज़ों में पढ़ के बड़ा गलत किया है, प्रभु इस जगह पे ये बोल के बड़ा गलत किया है, ये सोच के बड़ा गलत किया है, ये देख के बड़ा गलत किया है। एंड यू नो व्हाट यू कैन डू, आज आप उस खतने का हिस्सा बन सकते हैं जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में करने जा रहा है। और जैसे ही आप उस खतने से होके गुजरेंगे, लेट मी टेल यू, God is going to bless you. खुदाबाप आपकी शर्म को रोल कर देगा, आपकी नामधराई को रोल कर देगा। Come on church, be responsive. एक ऐसे शख्स बनिए यहाँ पे बैठने पर जो कलाम को उत्तर दे सकें। यीशु मसीह ने गोलगता पे जाकर अपना काम पूरा किया है, जिसका हिस्सा मैं और आप बनने जा रहे हैं कुछ लम्हों में। पर आपको मालूम है अब मुझे मेरा काम करना है, मुझे इस खतने से होके गुजरना है। उसने काम कर दिया है, वो गोलगता पे इसीलिए चढ़ा ताकि वो ये दिखा सके कि तेरा सारे शर्म मैं रोल कर रहा हूं, सबको हटाने के लिए मैं तैयार हूं। पर क्या मैं तैयार हूं? पर क्या मैं तैयार हूं? आर यू रेडी टू से सॉरी टू लॉर्ड एंड से लॉर्ड, मैं इस खतने से होके गुजरने के लिए तैयार हूं तेरे पवित्र आत्मा के। ये शर्मिंदगी से मैं तभी छूटूंगा जब तू मुझे इससे गुजारेगा। Can I request worship team to come again, once again, come again over here and start singing the same song. Yahweh Rapha, and we are just going to worship. ये आपका समय है, प्लीज पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए। आज की सुबह अपने से होके जाने दीजिए, उस खतने से होके गुजरिए जो मन का खतना है, ताकि आप वाचा का हिस्सा बन जाएं और खुदाबाप आज की सुबह आपकी शर्मिंदगी को लपेट दे, खुदाबाप आपकी शर्मिंदगी को रोल कर दे। दुनिया कैसे आपको जानती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खुदाबाप आपकी शर्मिंदगी को रोल कर देगा। Come on, keep worshiping people, keep worshiping. Rolled away the shame of Egypt from you. The shame that was there upon you, I have rolled it away, because you became a part of covenant with me. Come on church, pray for yourself. अपने लिए दुआ करिए, अपने लिए प्रार्थना करिए। यावे राफा एलोहीम शद्दाई
पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर यह विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का बलिदान करके चढ़ाओ, एक भावता हुआ बलिदान करके, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या आपको मालूम है, जब आप अपने शरीरों को, अपने आप को आज एक खूबसूरत बलिदान के रूप में परमेश्वर के आगे चढ़ाएंगे, तो जीवित परमेश्वर आज आपके संग वाचा को स्थापित करेगा। वो नई वाचा जिसका मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है, और वो आपकी नाम धराई को, आपकी शर्मिंदगी को, आपकी शर्म को, आपकी बेइज्जती को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. आइए दुआ करें। If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will समर्पित कर दीजिए अपने आप को उसके हाथों में। If you seek Him, He will manifest Himself. If you worship, If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh. Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. आपकी आंखों के आंसुओं को वो देख सकता है। My Lord can look right inside you to know your heart. And if you're really sorry, and if you're really seeking His presence, and if you're really ready to become a part of that covenant, let me tell you, people of God, He will roll away your shame today. वो आज ही आपकी नाम धराई को हटा देगा। कहिए, प्रभु मुझे माफ कर जो मैंने किया है। प्रभु आज दुआ करता हूं, जितने लोग आज पवित्र आत्मा की सहायता से इस खतने से होके गुजर रहे हैं तेरे लहू की सामत के द्वारा, मैं पूरा विश्वास करता हूं तो उनके जीवन से उनकी नाम धराई को खत्म कर रहा है। Lord, you're rolling away their shame. प्रभु तू एक नई पहचान, एक नया सोच, एक नया जीवन आज तू अपने लोगों को प्रदान कर रहा है। एलिशबा की तरह ये भी पुकार के कहेंगे कि खुदा बाप ने मेरी नाम धराई को खत्म किया है, उसने मेरी बेइज्जती को खत्म कर दिया है। मैंने जब अपने आप को उसके आगे सौंपा तो उसने मेरी बेइज्जती को खत्म कर दिया है। उस दिन गिलगाल में एक बड़ा काम हुआ था और नए नियम में उससे बहुत अधिक बड़ा काम गोलगथा पर हुआ है। There was a great work done at Gilgal when God reestablished His covenant with them and rolled away their shame. But there was even a greater work that was done
at Golgotha, when Jesus died on the cross and he rolled away the shame of everyone who is ready to believe on him. जितने उस पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं, उसने सबकी शर्मिंदगी को ले लिया है। आज आपकी शर्मिंदगी चली गई है। अगर आपने दिल से उससे रिपेंट करा है, if you said sorry Lord, then it's been rolled away, वो हटा दिया गया है।